बच्चों को गर्मियों में रोज़ाना आइसक्रीम खाने का दिल करता है, तो बाज़ार की आइसक्रीम छोड़कर घर में मौजूद सामान से 5 चीज़ों से आप ये चॉकलेट आइसक्रीम बना के तैयार कर सकते हैं, जो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। इतनी मज़ेदार आइसक्रीम बनती है कि बाज़ार की आइसक्रीम भूल जाएंगे और बच्चे रोज़ाना इसको बनवाने की फरमाइश करेंगे। तो चलिए चलते हैं इस बहुत ही मज़ेदार सी चॉकलेट आइसक्रीम की रेसिपी की तरफ। तो इस मज़ेदार सी आइसक्रीम को हम 1 कप दूध से बना के तैयार करेंगे। तो एक बड़ा कप मैंने यहाँ पर उबला हुआ दूध ले लिया है, इसमें मलाई भी है। तो ठंडे दूध के अंदर हम ऐड कर देते हैं 1 टेबल स्पून कोको पाउडर और यहाँ पर 2 टेबल स्पून हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं मिल्क पाउडर। तो मिल्क पाउडर आप ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे बहुत ही क्रीमी सा टेस्ट आएगा और बग़ैर व्हिपिंग क्रीम के बनाएंगे तो बहुत ही मज़ेदार सी आइसक्रीम बनेगी। इसके अंदर मैं ऐड कर देती हूँ 3 टेबल स्पून चीनी ऐड करके पहले हम इस मिक्सचर को अच्छी तरह से ठंडे दूध के अंदर ही मिक्स कर लेते हैं, ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। अगर गुठलियाँ रह भी जाएं तो कोई मसला नहीं है, बाद में हमने इसको ब्लेंड ही करना है। तो देखिए मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम गैस के फ्लेम को ऑन करके इसको हम एक उबाल आने तक पका लेते हैं। तो हमने इसको पका के बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, बस हमने एक बॉयल आने तक 1 से 2 मिनट इसको और पका लेना है। और आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, ये कुछ इस तरह की पतली सी ही है, लेकिन जब हम इसको रखेंगे तो बाद में रखने के बाद ये थोड़ा सा थिक हो जाएगा। तो बस अब हम गैस के फ्लेम को बंद करके इसको काउंटर के ऊपर ठंडा करने के लिए रख देते हैं। अब हमने यहाँ पर एक 30 रुपये वाला रियो बिस्किट का पैकेट ले लिया है। आपके पास ओरियो बिस्किट हो या राइट बिस्किट हो, कोई भी चॉकलेट बिस्किट हो तो वो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक मिक्सर ग्राइंडर ले लिया है, इसके अंदर मैं 30 रुपये वाला बिस्किट का पैकेट पूरा इस तरह से तोड़कर ऐड कर देती हूँ। इसके अंदर क्रीम भी है, तो क्रीम भी हम इसके साथ ही पीस लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसको बहुत ज़्यादा नहीं पीसा है, मोटा मोटा दरदरा सा पीसा है। यहाँ पर हमारा दूध और जो हमने कोको पाउडर का मिक्सचर बना के तैयार किया था वो भी ठंडा हो चुका है। आप देख सकते हैं ठंडा होने के बाद ये थोड़ा सा थिक हो चुका है। तो इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं बिस्किट का ये सारा मिक्सचर। तो जब बिस्किट के ये चंक्स मुंह में आएंगे ना, तो बहुत ही मज़ेदार सी चॉकलेट आइसक्रीम लगेगी। तो इस आइसक्रीम को हम बग़ैर व्हिपिंग क्रीम के बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पर फ्रेश क्रीम ले ली है, हाफ़ पैकेट फ्रेश क्रीम का मैं इस मिक्सचर के अंदर ऐड कर देती हूँ। तो इससे बहुत ही क्रीमी और बहुत ही मज़ेदार बाज़ार जैसी आइसक्रीम बनकर तैयार होगी। तो फ्रेश क्रीम ऐड करके इसको हम इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। जैसे कि आपने देखा है 1 कप दूध से और हाफ़ पैकेट फ्रेश क्रीम से हमने यहाँ पर ढेर सारी आइसक्रीम बनाकर तैयार की है। मतलब इतने से सामान से बहुत सारी आइसक्रीम बन जाती है। तो अब मैं इसको ब्लेंड कर लेती हूँ ताकि ये बिल्कुल स्मूथ सा हो जाए। मैं इसको हैंड ब्लेंडर से इस तरह से ब्लेंड कर रही हूँ। अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर ना हो, आप ब्लेंडर जग के अंदर डालकर भी इसको इस तरह से ब्लेंड कर सकते हैं। बस आपने इसको 15 से 20 सेकंड तक इस तरह से ब्लेंड कर लेना है, ताकि ये मिक्सचर अच्छी तरह से स्मूथ हो जाए। इस तरह से हमारी जो आइसक्रीम है वो बहुत ही मज़ेदार सी बनकर तैयार होगी। तो देखिए इस तरह से मैंने इसको ब्लेंड कर लिया है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको याद दिलाती चलूँ, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अगर रेसिपी अच्छी नहीं लग रही है तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे स्मूथ सी हमारी आइसक्रीम का मिक्सचर तैयार है, लेकिन इसमें जो बिस्किट के चंक्स हैं वो हमने ऐसे ही रहने दिए हैं। थोड़े से मोटे मोटे से हैं, जो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेंगे जब हम आइसक्रीम खाएंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने इसको एक मोल्ड में निकाल लिया है। आप किसी भी तरह का कोई बॉक्स ले सकते हैं, कोई भी आप कोई डिश ले सकते हैं, उसके अंदर आप आइसक्रीम को सेट कर सकते हैं। तो इसके अंदर मैं डाल देती हूँ इस तरह से चॉकलेट स्प्रिंकल्स। अगर आपके पास चॉकलेट स्प्रिंकल्स ना हो, आप चॉकलेट चिप भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, जो बहुत ही मज़ेदार से लगेंगे। प्लास्टिक रैप से मैंने इस तरह से इसको अच्छी तरह से सील पैक कर दिया है। इस तरह से जब हम इसको सील पैक करेंगे तो इसके अंदर बिल्कुल भी बर्फ़ के क्रिस्टल नहीं जमेंगे और बहुत ही परफेक्ट आइसक्रीम जमेगी। 8 से 9 घंटे के लिए मैंने आइसक्रीम को फ्रीज़र में रख दिया था। आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त सी हमारी यहाँ पर आइसक्रीम जमकर तैयार हो चुकी है। ये चॉकलेट आइसक्रीम खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अगर रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और बेल आइकॉन के नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कीजिएगा, क्योंकि डेली मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेकर आती हूँ। तो उन सारी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल सकेगा और आप मेरी सारी वीडियोस वॉच कर सकेंगे। तो आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।